क्या होगा अगर आपके अपने प्यार ने आपको बचाने के नाम पर एक ऐसे सफर पर ले जाया जहां असलियत और भ्रम का फर्क मिटता जा रहा हो। आज हम बात करने वाले हैं हनी बंच, एक ऐसा सिनेमा जो सिर्फ थ्रिलर नहीं है बल्कि संबंधों, यादों और नियंत्रण की गहरी परतों का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण भी है। फिल्म की शुरुआत होती है जब डायना यानी ग्रेस ग्लोविकी एक कोमा से जागती है, लेकिन उसके पास अपने बारे में बहुत कम यादें हैं। कुछ टुकड़े टुकड़े यादें, जैसे किसी पहेली के टुकड़े वो याद नहीं कर पाती कि क्या हुआ, क्यों हुआ, और सबसे बड़ा सवाल, क्या वो वाकई खुद वही इंसान है जिसे वो सोचती है। डायना के साथ है उसका पति होमर यानी बेन पीट्री, एक ऐसा साथी जो उसकी देखभाल करने का दावा करता है। वो डायना को एक दूर दराज जंगलों में छुपे एक्सपेरिमेंटल ट्रॉमा सेंटर ले जाता है, जहां उसे उसकी याददाश्त वापस लाने के लिए उन्नत चिकित्सा प्रक्रियाओं और इलाजों से गुजरना है। लेकिन कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ती है, होमर की खुशमिजाजी और उसकी देखभाल का मतलब एक डरावना सवाल खड़ा करता है। क्या वो सच में डायना की भलाई चाहता है या कुछ और? सेंटर में इलाज सिर्फ सामान्य चिकित्सा नहीं है। यहाँ ऐसी प्रक्रियाएं हैं जो यादों के दरवाजे खोलने की कोशिश करती हैं, तोड़ फोड़ती हैं और साथ साथ डर के नए दरवाजे खोलती हैं। लाइट स्टिमुलेशन, ऑडियो विजुअल सेशंस और अजीबोगरीब संरचनाएं, सब कुछ डायना के दिमाग की गहराइयों को खंगालने के लिए। बहुत सी चीजें स्क्रिप्ट की तरह नजर आती हैं, लेकिन एक के बाद एक छोटे छोटे संकेत बताते हैं कि चीजें वैसी नहीं जैसे हमें दिखाई जा रही हैं। डायना विद्रूप और भ्रमित, होमर शांत मगर संदेहास्पद, डॉ ट्रेफीन और केयरगिवर फाराह, जो या तो मदद करती है या एक खेल का हिस्सा है। जब एक अन्य मरीज जोसेफिना और उसके पिता जोसेफ यानी जेसन आइजैक्स सेंटर में आते हैं, डायना को खोए हुए रिश्तों और भेदों के बीच यह साफ होने लगता है कि होमर के इरादों पर सवाल उठाना अब सिर्फ शक नहीं रहा। फिल्म की सबसे बड़ी ताकत है उसका अनसब्जेक्टिव दृष्टिकोण। हम वो ही देखते हैं जो डायना देखती है, इसलिए जब वह अपनी यादों के टुकड़े जोड़ती है, हम भी सच कहें तो उतने ही भ्रमित होते हैं। अक्सर लगता है कि हम खुद प्रश्न कर रहे हैं, क्या डायना को सच में याद आता है या उसकी यादों को किसी ने फिर से संवार दिया है। यह एक गूढ़ मनोवैज्ञानिक खेल है, जहां यादें सिर्फ अंक नहीं बल्कि संबंध का दर्पण भी है। भले ही फिल्म का विषय साइको थ्रिलर है, लेकिन असल में यह एक रिश्ते की कहानी है, जहां प्यार, नियंत्रण, भरोसा और कुर्बानी की हदें आपस में उलझती हैं। स्पष्ट रूप से यह सीधा प्रेम कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसा प्रतिबिंब है जहां हम देखते हैं कि कभी-कभी प्यार अपने ही अंधेरे रूप में बदल जाता है। फिल्म की कैमरा वर्क, सेटिंग और वातावरण सब 1970 की दशा की तरह महसूस होते हैं, जहां हर कोना गूढ़, हर शेड डरावना और हर साजिश रहस्य बुनती है। यह सिर्फ डराने वाला नहीं बल्कि सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक अव्यवस्था पैदा करने वाला अनुभव है। डायना की यादें धीरे धीरे वापस आती हैं, लेकिन हर याद एक नया सवाल खड़ा करती है। होमर के व्यवहार में विरोधाभास दिखते हैं, कभी प्यार, कभी दूरी। जब दूसरा मरीज और उसका परिवार सेंटर में आता है, तो डायना का भरोसा और भी ढाने लगता है। ये सब इशारे इस बात की ओर इशारा करते हैं कि स्मृति केवल याद नहीं, नियंत्रण का उपकरण भी हो सकती है। याद और पहचान, प्यार बनाम नियंत्रण, भय बनाम समझ, आत्मसूचना बनाम हस्तक्षेप और यथार्थ और मिथ्या के बीच पतली रेखा, ये सब थीम्स फिल्म में गहराई से दिखाई देती है। फिल्म में मिश्रित प्रतिक्रियाएं मिली, जहां कुछ ने इसकी अनोखी शैली और थ्रिलिंग माहौल की तारीफ की, वहीं कुछ को लगा कि कहानी कभी-कभी धीमी और अस्पष्ट हो जाती है। कुल मिलाकर प्रेम, दर्द, यादों का पुनर्निर्माण और भय का कुबेर
सब कुछ इस फिल्म की आत्मा में गूंजता है। हनी बंच सिर्फ एक हॉरर मूवी नहीं है, यह आंतरिक संघर्ष, रिश्तों के अनसुलझे प्रश्न और यादों का दर्शनीय सफर है। जब आप यह फिल्म देखते हैं तो याद रखिए, यह सिर्फ डर का सफर नहीं, बल्कि खुद के इरादों, प्यार और पहचान का प्रतिबिंब भी है। अगर आप इस कहानी के गहरे अर्थ और मनोवैज्ञानिक रहस्य में खो जाना चाहते हैं, तो हनी बंच एक ऐसी सिनेमा है जो आपके सोचने के तरीके को पलट सकती है। अगर आपको स्क्रिप्ट पसंद आई हो, लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करके बताएं कि अगला एक्सप्लेन कौन सी फिल्म का चाहिए।